गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 2 की झिलमिल हिंदी पाठ्य पुस्तिका से संबंधित पाठ किसी से कहना मत। टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? किसी से कहना मत। ठीक है, यहाँ ऐसी कोई बात हो रही है जो किसी से कहने के लिए मना किया जा रहा है। चलिए टॉपिक के लेसन की ओर बढ़ते हैं। एक रात की बात है। कब की बात है? एक रात की बात है, दिन की नहीं, रात की बात है। टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। टीटू ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो कि अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तो बच्चे, हमें कोई भी चीज़ की रखवाली ज़्यादातर किस समय पे करनी पड़ती है? रात को। तो टीटू अपने खेत में रखवाली का काम कर रहा था। अचानक उसे देखा आसमान से उतरता पंखों वाला हाथी। और वो खेत की रखवाली कर ही रहा था, तो इतने में टीटू को क्या दिखाई पड़ा कि आसमान से उतरता पंखों वाला हाथी। कैसा हाथी? पंखों वाला, है ना बच्चों? तो बच्चे, ये कहानी है। कहानी के संदर्भ में बताया जा रहा है। हाथी बहुत मिलनसार था। हाथी कैसा था? बहुत ही मिलनसार था। वह टीटू से बात करने लगा। किससे बात करने लगा? टीटू से, जो खेत की रखवाली कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई और कुछ ही पल के बाद उन दोनों में, टीटू और आसमान से उतरता हुआ जो हाथी, उन दोनों में दोस्ती हो गई। हाथी ने टीटू को बताया, हमारे यहाँ पर तो तरह तरह की मिठाइयाँ और फल होते हैं, बहुत बड़े बड़े। टीटू हाथी साहब को क्या बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है ना, तरह तरह की मिठाइयाँ और फल होते हैं, बहुत बड़े बड़े आकार का। हमारे अंगूर तुम्हारे सेब जितने और हमारे सेब तुम्हारे तरबूज जितने बड़े होते हैं। हमारे अंगूर क्या बोल रहा है? तुम्हारे सेब जितने, है ना? अपेल, सेब मीन्स क्या होता है बच्चों? अपेल। और हमारे सेब तुम्हारे तरबूज जितने बड़े होते हैं। और सेब किस कदर का बड़ा होता है? तरबूज के जैसा, वाटरमेलन, ठीक है, वो जो काफी बड़े आकार का होता है। टीटू ने कहा, अरे यार, अभी कुछ भी अपने साथ ले चलो। टीटू ने क्या कहा? अरे यार, अभी मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाथी, जो अभी अभी दोस्त बना है टीटू का, अरे यार, कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाथी बोला, ठीक है, अगली बार तुम्हें ले तो चलूंगा, पर किसी से कहना मत। हाथी क्या बोला? ठीक है, अगली बार जो है ना, मैं तुम्हें, टीटू को लेके जाऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन किसी से कहना मत। कल ठीक इसी वक्त मिलना यहाँ पर। और कल जो है ना, इसी वक्त इस जगह पर मिलना। और हाथी उड़ गया आसमान में। और हाथी कहाँ उड़ गया? आसमान में। देखिए बच्चों, कहानी है। अब टीटू से रहा न गया। उसने हाथी वाली बात अपनी पत्नी बसंती को बता दी। अब टीटू से रहा नहीं गया कि हाथी साहब बोल रहे थे कि सेब कितने बड़े बड़े, तरबूज के जैसे, और अंगूर सेब के जैसे। तो उनसे रहा नहीं गया, तू अपनी धर्मपत्नी बसंती को बता दी। बसंती भी टीटू के साथ जाने की जिद करने लगी। और उसकी पत्नी भी जो है ना, टीटू के साथ, अपने पति के साथ जाने की जिद कर दी। टीटू ने कहा, ठीक है, तुम भी चलना, पर किसी से कहना मत। तुम भी चलोगे, लेकिन किसी से कहना मत। अब देखिए, किसी से कहना मत टीटू को भी बताया गया था, लेकिन टीटू ने बताया अपनी पत्नी को, और पत्नी को भी ये बात बता रहा है कि किसी से कहना मत टीटू, है। लेकिन बसंती से भी रहा न गया, उसने बता दिया चाची को। और बसंती किसको बता दिया? चाची को बता दिया। वही कहानी कि हमारे यहाँ पर सेब जो है ना, तरबूज की तरह बड़े बड़े, और अंगूर जो है ना, सेब की तरह बड़े हैं, ठीक है। चाची ने बताया चाचा को। अब चाची किसको बताया? चाचा को। चाचा ने दादा को, दादा ने दादी को, दादी ने, और सब के सब आसमान की सैर के लिए आ गए बाग में। और सब के सब क्या, उस आसमान का सैर करना है। और कहाँ पहुंच गए? बाग में, उस बगीचा में।
ठीक है, जहाँ टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। हाथी आया, इतने आदमी औरतों को देखकर घबराया। अब हाथी इतने आदमी, इतने औरतों को देख कर के वो भी परेशान हो गया। मैं टीटू को बोला था और ये भी बताया था किसी से कहना मत। पर टीटू और उसकी पत्नी ने उसे सभी को ले जाने के लिए मनाया और टीटू और उसकी पत्नी ने उसे सभी को ले जाने के लिए मनाया। फिर टीटू ने पकड़ी हाथी की पूँछ। अब देखो चित्र में बच्चों देखो टीटू किसका हाथ पूँछ पकड़ा हुआ? हाथी का। और हाथ टीटू को पकड़ा हुआ बसंती और बसंती को चाची, फिर चाची को चाचा, फिर चाचा को दादा, फिर दादा को दादी। ठीक है? इस चित्र में देखिए किस तरह से दिखाया गया है। बसंती ने पकड़े टीटू के पैर, इस तरह सब के सब लटक गए एक दूसरे के पैर पकड़कर। हाथी उड़ चला आसमान में। अब हाथी देखा, अब किस ओर उड़ चला? आसमान में। बसंती ने पूछा, टीटू वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं? बसंती फिर पूछ रहा है लटक करके ही, वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं? तो क्या बोले? सेब जितने बड़े। और सेब कितने बड़े होते हैं? तरबूज जितने। तो तरबूज कितने बड़े होते हैं? बहुत बड़े। कितने बड़े? ये इतने बड़े। टीटू ने हाथ फैलाकर बताया। फिर क्या? सब गिरे नीचे धड़ाम धड़ाम और टीटू उस तरबूज कितने बड़े होते हैं जैसे दिखाने के लिए हाथ खोला और सब धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। कोई पीठ के बल तो कोई कंधे के बल पर गिरा और सबके ऊपर गिरा टीटू आराम से। जो नीचे था वो पहले गिरा और सब ऊपर में हाथी की पूंछ पकड़ के कौन लटका हुआ था? टीटू। वो सबके ऊपर गिरा आराम से। और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है बच्चों। थैंक यू।